हेलो दोस्तों, मैं राजू विश्वकर्मा गणित शिक्षक और आप सभी का स्वागत है मेरे अपने चैनल प्रतिभा स्तरी राजू सर में। पिछले वीडियो में हमने कक्षा 10 के गणित की प्रश्नावली 2-3 के सवाल नंबर 2 तक आए हैं और प्रश्न नंबर 2 का ये दूसरा प्रश्न है। इसमें हमको ये बताना है कि पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है अथवा नहीं। यह जानने के लिए हम पहले बहुपद का दूसरे बहुपद में भाग करेंगे। यदि शेषफल 0 आए तो पहला बहुपद दूसरे बहुपद का शून्यक है, गुणनखंड है, और यदि 0 ना आए तो गुणनखंड नहीं है। आइए भाग करके देखें। ये हमने प्रश्न है, इसको हमने भाग की फॉर्म में लिख लिया है। अब हम इस संख्या के बट्टे में संख्या को इधर रफ्तार में लिखेंगे। 3x⁴ के बटे में x² और x² से घात 4 भाग में घात घट जाएंगे तो 3x² आएगा। तो 3x² को इधर लिखेंगे और 3x² का इसमें गुणा करेंगे। 3x² में 3x घात 4 और ये 3 का 9, x का 3 और 3 एकम 3 x²। अब इसके चिन्ह बदले जाएंगे, माइनस माइनस माइनस, ये प्लस माइनस की कैंसिल, ये 9 में 5 कम करेंगे तो संख्या आएगी हमारे पास माइनस के 4x घात 3 और ये माइनस के 10x² प्लस 2x+2। इसको अवरेज करेंगे। अब इस संख्या के बटे में संख्या को रखेंगे, ये माइनस के 4x³ अपॉन x²। भाग में घात घट जाएंगे, 4x बचेंगे, घात 3 कम होकर। अब 4x को हम इधर लिखेंगे, चिन्ह सहायक इसका इसमें गुणा करेंगे। सबसे पहले ये प्लस है, इसके आगे कुछ नहीं है, माइनस है, प्लस है, तो माइनस का प्लस में ये माइनस 4x का x² में 4x³ और फिर माइनस का प्लस में माइनस 4 3 12 x² और प्लस का माइनस है माइनस और 4 1 4x। अब इनके चिन्ह बदलेंगे, प्लस प्लस और ये प्लस। अब ये प्लस माइनस की कैंसिल, ये 12 में से 10 कम करेंगे तो 2x² आएंगे, ये 4 और 2 6x हो जाएंगी और ये 2। अब इस संख्या के बटे में इस संख्या को लिखा जाएगा, ये अवकार में लिखा 2x² बटे x² कैंसिल, 2 आएगा, कोई चिन्ह नहीं आएगा, प्लस का आएगा, +2 इधर लिखेंगे। इसका अब इन तीनों संख्याओं में गुणा करेंगे, 2 का x² में 2x², 2 का हो जाएगा 3 में 2 3 6x और 2 1 2। ये 2 का गुणा करेंगे, 2x² 2 3 6 और 2 एकम 2। इनकी चिन्ह बदलेंगे, धन का ऋण धन का ऋण धन का ऋण, ये सब प्लस माइनस की कट जाएंगी। शेषफल 0 आ गया है। शेषफल 0 यदि दिया जाए और कह सकते हैं कि पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है, तो लिख देंगे गुणनखंड है, गुणनखंड है। अब इस दूसरे का प्रश्न नंबर 3 देखेंगे हम। दूसरा प्रश्न है, दूसरे का तीसरा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2-3 का। इसमें भी हमको ये बताना है कि पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है अथवा नहीं। प्रोसीजर वही है, इसका इस बहुपद में भाग करेंगे, भागफल 0 आएगा तो ये गुणनखंड इसका है, यदि नहीं आएगा तो लिख देंगे गुणनखंड नहीं है। आइए भाग करें। सबसे पहले से हम भाग की स्थिति में लिखेंगे इस तरह से, ये संख्या है x घात 5 4x घात 3 प्लस x² प्लस 3x प्लस 1। अब संख्या के बटे में इस संख्या को लिखा जाएगा, x घात 5 के बटे में x घात 3। दोस्तों भाग में नियम है, भाग में घातें घटा दी जाती हैं, 5 में से 3 घटाएंगे, 2 बचेंगे, x² आएगा, x²
इधर लिखेंगे, इसका भी तीनों संख्याओं में गुणा करेंगे। एक्स स्क्वायर का एक घात 3 में एक घात 5, अब ये माइनस, अब x का 3x में हो जाएगा 3x³, अब प्लस 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 x का 1 में 1x²। अब इन संख्याओं के चिन्ह बदले जाएंगे, माइनस प्लस माइनस, ये संख्या कट गई है और ये भी कट गई है। अब हमारे पास संख्या है माइनस की 4 प्लस की 3, तो माइनस की 1x³ आएगी, प्लस की ये 3x और प्लस का ये 1। अब इस संख्या के बटे में इस संख्या को इधर लिखेंगे, माइनस x³ बटे x³। तो ये जो संख्या है कट गई, ये आएगा -1। अब ये -1 इधर लिखा जाएगा, इसका हम इन सभी संख्याओं में गुणा करेंगे। तो सबसे पहले प्लस माइनस माइनस और x³, माइनस का माइनस में प्लस 3x और माइनस का प्लस में -1। इनके भी हम चिन्ह बदल जाएंगे, प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये 1 और 1 2। और हमारे पास शेषफल 2 आया है, 0 शेषफल नहीं आया है। तो हम कह सकते हैं कि पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड नहीं है, अतः इसको हम लिखेंगे गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है। प्रश्न नंबर 2 के पूरे प्रश्न हल हो चुके हैं। अब प्रश्न नंबर 3 को हम देख रहे हैं। 3 प्रश्न नंबर में क्या है, ये प्रश्न भाई 2.3 का तीसरा प्रश्न है। इसमें हमको ये बताना है कि ये बहुपद है, इसके सभी शून्य ज्ञात करना है। 2 शून्य हमारे पास ये हैं। इसका हल देखें क्या है। सबसे पहले हमारे पास हल दिया है, हमारे पास दिया है कि ये एक बहुपद है px बराबर 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5, और इसके 2 शून्यक हैं, शून्यक हैं x, शून्यक हैं √5/3 कॉमा माइनस 5/3। अब हमें इसके जो शेष शून्यक हैं ज्ञात करने के लिए पहले हम एक शून्य को हल करेंगे। शून्यक है x बराबर है ये संख्या 5/√3 और x बराबर 5/√3। अब इस संख्या को उस साइन चेंज करेंगे, पक्षांतर करेंगे, 5/√3 और ये प्लस की होगा। अब इन संख्याओं को हम गुणा के रूप में लिखेंगे, ये बराबर में 0 आ जाएंगे इसके और इसके भी। x माइनस 5/√3 और x प्लस 5/√3। अब हमारे पास a माइनस बी ए प्लस बी की फॉर्म है, इसको हम फार्मूला से सॉल्व करेंगे। a माइनस बी ए प्लस बी, a² माइनस b² होता है, तो ये a² माइनस b² बराबर 0, और ये x² से ये रूट हट जाएगा 5/3 बराबर 0। 3 का इसमें आप गुणा करेंगे, 3 का गुणा करेंगे 3x² माइनस 5 बराबर 0, अतः px बराबर 3x² माइनस 5 दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड है, दिए गए
बहुपद का एक गुणनखंड है, तब ये बहुपद को पूरी तरह भागत करेगा। तो इस बहुपद को हम भाग करते हैं कि गुणनखंड है। इसको हम भाग की फॉर्म में लिखेंगे। भाग करने के लिए 3x² - 5 और भी आगे संख्या जाएगी। इसको हमने इरेज कर दिया है। और अब जो बहुपद है इसको हमने इधर लिख लिया है। 3x⁴ 6x³ - 2x² - 10x - 5। अब इस भाग का नियम है कि इस संख्या के डिवाइड में संख्या को इधर लिखेंगे। 3x⁴ बटे 3x²। 3 से 3 कट गए, भाग में आधा घट जाएंगे, x² आएगा और x² को इधर रखेंगे। अब इसका दोनों संख्याओं में गुणा करेंगे तो 3x⁴ और x² का जब 5 गुणा करेंगे तो 5x²। इन संख्याओं के चिन्ह बदलेंगे, माइनस प्लस, ये कैंसिल, 6x⁴ प्लस के 3x² - 10x - 5। अब इस संख्या के बटे में संख्या को रखा जाएगा 6x³ अपॉन 3x²। 3 2 = 6 और x 2x आए तो 2x प्लस के हैं, इसको इधर लिखा जाएगा। इसके इन दोनों में इंटू करेंगे। 2 3 6 x⁴ और 2 5 10x। अब इसके भी चिन्ह बदलेंगे और ये प्लस माइनस के सेम में कट जाएंगे और ये संख्या आएगी 3x² - 5। अब इस संख्या के बटे में संख्या को लिखा जाएगा 3x² अपॉन 3x²। ये कट गए और ये 1 आ गया। जैसे 1 को हम इधर रखेंगे और 1 का इसमें गुणा करेंगे तो संख्या आएगी 3x² - 5। ये चिन्ह बदलेंगे, ये कैंसिल होगा, ये 0। अतः ये बहुपद का गुणनखंड है। शेष शून्य ज्ञात करने के लिए हमारे पास जो भागफल आया है इसके हम गुणनखंड करेंगे तो शेष शून्य ज्ञात हो जाएंगे। आइए अब इस भागफल के गुणनखंड करें। शेष शून्य के लिए शेष शून्य के लिए x² + 2x + 1 = 0। इसके हमको गुणनखंड करने हैं। इसका कोई काम नहीं है इधर। तो 1 कम 1 और 1 और 1 2, x² x 1 + 1 + 1 0। ये गुणनखंड हमारे वीडियो में हमने बताया है कि गुणनखंड कैसे किया जाता है। गुणनखंड में यदि समस्या किसी को आए तो हमारी प्लेलिस्ट में गुणनखंड हमने 0 लेवल से सिखाया है, उसे देखें और गुणनखंड सीख कर इन प्रश्नों को सॉल्व करें। x + x + 1, इसमें से x कॉमन निकालेंगे, x + 1 कॉमन निकालेंगे, x + 1 कॉमन और यहाँ से x + 1, x + 1 = 0, x + 1 0, x = -1 x के मान हो जाएंगे हमारे पास। तो हमारे पास जो बहुपद दिया था
इसके अन्य सभी शून्य, इसके 2 शून्य और हैं, ये ज्ञात होगा। कोई बहुपद हो जिसकी जो घात है सबसे ज़्यादा घात, इस बहुपद में घात 4 है, ये सबसे जितनी भी घात होगी हाईएस्ट उतने ही उस बहुपद के शून्य होंगे। इसमें 4 घात है, इसके 4 शून्य होंगे। 2 शून्य हमारे पास प्रश्न में ही दिए हैं और 2 शून्य की ज्ञात होगा। घात के आधार पर हम शून्यकों का निर्धारण करेंगे कि कितनी घात है, जितनी घात है उतनी ही बहुपद के शून्य होंगे। जैसा कि हमने इस प्रश्न में देखा, सबसे ज़्यादा घात 4 है, 2 शून्य हमें क्वेश्चन में है और 2 हमने ज्ञात कर लिए। इस तरह से बहुपद के 4 शून्य हुए, शून्य ज्ञात हो गए। अगला प्रश्न देखें, प्रश्न नंबर 2.3 का प्रश्न नंबर 4 देखें। इस प्रश्न में दिया है कि यदि बहुपद है x घात 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2, कोई एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः प्राप्त होते हैं, तो gx का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या दिया है लिखेंगे क्वेश्चन में। हमारे पास दिया है हल, दिया है कि जी एक बहुपद है और इसको हम बोलेंगे भाज्य, क्योंकि भाग की प्रक्रिया से क्वेश्चन सॉल्व होगा तो कौन सी चीज़ क्या है ये लिखना आवश्यक है, इसी से क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। सबसे पहले जब इन बातों को जानेंगे कि भाज्य क्या है, भाजक क्या है, भागफल क्या है, शेषफल क्या है, तो इन बातों से हम क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। भाज्य और ये भागफल शेषफल हमारे पास क्वेश्चन में है। भागफल है x माइनस 2, शेषफल है माइनस 2x प्लस 4, भाजक है gx, और यही हमको ज्ञात करना है। gx बराबर क्या है ज्ञात करना है। इसे ज्ञात करने के लिए भाज्य, भाजक, भागफल, शेषफल इनमें एक रिलेशन होता है, उसको लिखेंगे हम, उसमें से gx निकाल पाएंगे। रिलेशन होता है भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल। इस रिलेशन से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। भाज्य हमारे पास ये संख्या है x घात 3 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2। भाजक है हमारे पास gx, और भागफल है x माइनस 2 प्लस शेषफल है माइनस 2x प्लस 4। अब हमको ये gx का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले इस संख्या को यहाँ से हटाना होगा, तो इसका हम साइन चेंज करेंगे, पक्षांतर करेंगे, चिन्ह बदल जाएंगे। x घात 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2, ये माइनस है, इधर आके प्लस हो जाएगा, और प्लस है ये माइनस हो जाएगा, और बराबर में gx बराबर संख्या है gx और ब्रैकेट में x माइनस 2, इसको लिखेंगे। अब इसे सॉल्व करेंगे। इसका सॉल्यूशन है x क्यूब 3x स्क्वायर 2x और 1x हो जाएंगे 3x, और ये 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 आएंगे, और बराबर में है gx x माइनस 2। अब ये संख्या इसके डिवाइड में लिखी जाएगी, क्योंकि हमको gx ज्ञात करना है। gx बराबर x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 अपॉन x माइनस 2। अब ये संख्या इसके डिवाइड में है, मीन्स इसका हमको इस बहुपद में भाग करना है। अब gx ज्ञात करने के लिए इसका हम इसमें भाग करेंगे। भाग करने के लिए हम यहाँ थोड़ी सी जगह कर लें, जिससे कि हमारा भाग सरलता से हो जाए।
भाग करेंगे x माइनस टू, एक्स माइनस टू को भाग करना है एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 3x माइनस टू। इसका भाग करेंगे हम। सबसे पहले x घात 3 के बटे में x लिखेंगे, x² आएगा, x² को हम इधर लिखेंगे और इसका इन दोनों में गुणा करेंगे, एक्स क्यूब माइनस 2x²। चिन्ह बदलेंगे, धन ऋण की काटेंगे, तो प्लस माइनस है वो करेंगे, 3 में 2 कम करेंगे, माइनस के x² प्लस 3x माइनस 2। अब इसकी डिवाइडिंग स्कूल रखेंगे, x² बटे एक्स के स्क्वायर कैंसिल माइनस एक्स इधर लिखेंगे और इसका अंदर गुणा करेंगे, माइनस का माइनस में प्लस 2x। फिर चिन्ह बदलेंगे, प्लस माइनस कैंसिल, ये 1x माइनस 2। अब अगर थोड़ी सी और जगह कर लें, क्योंकि प्रश्न अब हमारा होने ही वाला है, इसमें कोई समस्या हो तो कमेंट में बताएं। अब इसकी डिवाइड फिर इसको लिखेंगे, माइनस एक्स अपॉन एक्स कैंसिल माइनस, इस माइनस 1 को उधर लिखेंगे और इसका गुणा करेंगे, एक सॉरी प्लस 1 आएगा, ये माइनस 1 कहाँ जी, एक्स और 2 एकम 2, चिन्ह बदलेंगे, प्लस माइनस की कैंसिल और ये 0 से इस पर लगाया। ये हमारा gx का मान, gx बराबर gx बराबर है x² माइनस एक्स प्लस 1। ये इसका आंसर हो गया।